क्या ये महज संयोग है? कांग्रेस इस बार मायावती ने बनिया देकर समाजवादी पार्टी और कल देर रात यूपी कांग्रेस कमेटी चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, जिन्हें लोग पीके भी कहते हैं। एक बार जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने एक बात कही कि जब कोई पार्टी या नेता उन्हें काम देता है कि भाई हमारी पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट आपको संभालना है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? इस सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा था कि सबसे पहले वो उस पार्टी का एक चेहरा ढूंढते हैं। जैसे मान लीजिए टीएमसी हो गया तो ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी हो गई तो अरविंद केजरीवाल। बोले चुनावों में क्या होता है ना, हिंदुस्तान के चुनावों में सबसे पहले होता है चेहरा। चेहरे के आसपास ही वो रणनीति बुनते थे और सभी चुनावों में वो कामयाब रहे। सिर्फ यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ वाला जो गठबंधन चुनाव लड़ा था विधानसभा में 2017 में, वहीं पर पीके फेल रहे। हालांकि उसमें उन्होंने पूरे कहते हैं कि उनको वो आज़ादी नहीं मिली थी। अब आप पूछेंगे कि मैं इस बात की चर्चा क्यों कर रहा हूँ? राजनीति परसेप्शन का खेल है। अखिलेश यादव जिन वजहों से 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बावजूद चुनाव हार गए थे और आज भी सत्ता का वनवास झेल रहे हैं, और जिस गेम में बीजेपी ने उनको फंसाया था, अखिलेश यादव की कोशिश अब योगी आदित्यनाथ को उसी गेम में फंसाने की है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। जहां से बात शुरू की थी वहीं से फिर से शुरू करते हैं, और वो है कि पॉलिटिक्स क्या है ना, राजनीति परसेप्शन का खेल है। यानी फलाने नेता ईमानदार हैं, वो चिपक गया तो समझिए चिपक गया। आप लाख कोशिश कर लेंगे कि वो नेताजी ईमानदार नहीं हैं, बेईमान हैं, तो जनता एक बार समझ लेती है तो समझ लेती। ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र है जिसने आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी को चुनाव हरवाया, मतलब, और उसके बाद कुछ ही सालों बाद इंदिरा गांधी को झोली भर के फिर से उनको चुनाव जितवा भी दिया। और एक ट्रिगर पॉइंट हुआ था बेलची की यात्रा बिहार में, और वहीं से इंदिरा गांधी के फॉर्चून खुल गए थे। मतलब हम जो कह रहे हैं ना कि कभी एक बात चिपक जाती है और कभी वही बात लगती नहीं है। अभी यूपी की राजनीति में पिछले 2-3 दिनों से यादववाद बनाम ठाकुरवाद चल रहा है। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, घूम घूम कर, कभी जब वो आगरा जाते हैं, कभी जब वो प्रयागराज जाते हैं, लेकिन एक ही बात वो कहते हैं। कभी कहते हैं कि आगरा ज़िले में ना अधिकतर जो थानेदार हैं वो क्या हैं, सिंह जी के बिरादरी के, यानी ठाकुर। फिर कभी वो महोबा ज़िले का जिक्र करते हैं, फिर वो कभी चित्रकूट ज़िले का जिक्र करते हैं। अब मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, जब आपने पार्टी पॉलिटिक्स का ये देखना शुरू किया है, तो उससे कुछ देर पहले ही प्रयागराज का भी उनका एक सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट आया कि प्रयागराज में इतने लोग जो हैं वो ठाकुर बिरादरी के थानेदार हैं। अभी थानेदार ही क्यों भैया, यकीन मानिए मैं कहानी बताता हूं आपको, फिर चलेंगे विस्तार से बात करेंगे। कोई जल्दबाजी तो आपको भी नहीं होगी और मुझे भी नहीं है। थानेदार का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक बार एक बड़े नेताजी के पास पहुंचे। नेताजी मतलब मुलायम सिंह यादव के पास। बहुत देर तक बैठे, उसके बाद उनका नंबर आया, मुलायम सिंह यादव के पास गए। हाँ भाई कैसे आना हुआ? तो उसने कहा, उन्होंने नेताजी ने कुछ इधर उधर की भूमिका बनाई, तो मुलायम सिंह जी ने कहा कि भाई पॉइंट पर आओ। तो पॉइंट पर आते ही वो नेताजी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी मेरा थानेदार बदल दीजिए। तो उन्होंने कहा क्यों थानेदार बदल दे? तो बोला वो थानेदार अगर कुछ दिन और रह गया ना तो मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा। मुलायम सिंह भी हैरान, ये कैसी बात कर रहे हो, मतलब एक थानेदार से चुनाव जीतते हो? तो उन्होंने कहा हाँ, वो अगर नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही बीजेपी के एक विधायक कुछ महीनों पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे और योगी जी से उन्होंने यही बात कही। कुछ सालों पहले नेताजी के सामने ये घटना हुई थी और फिर यही हुआ। योगी जी मुस्कुराए, कहे थानेदार थोड़े चुनाव जिताते हैं। पर यकीन मानिए कई नेताओं के, विधायकों के, सांसदों के मन में ये बैठा हुआ है कि अगर थानेदार अपना नहीं हुआ, थाने पर अपना कंट्रोल नहीं रहा,
तो फिर हम चुनाव में हार सकते हैं। अब अखिलेश यादव ने, जब मैं कह रहा था आपसे कि अखिलेश यादव इसी कोशिश में जुटे हैं 90 बनाम 10 की लड़ाई करने में। कहें 90 और 10 क्या है? मोटे तौर पर अगर देख लें तो एक तरफ से ठाकुर बिरादरी के लोग और दूसरी तरफ पूरा समाज, जिसमें उनका पीडीए भी आता है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कभी कभी उसी ए को वो आधी आबादी कह लेते हैं, अगड़ा भी कहते हैं। 90 बनाम 10 की लड़ाई करने की तैयारी है, उनकी रणनीति है और उसी पर वो फोकस कर रहे हैं। अब देखिए, जब वो आगरा गए रामजी लाल सुमन जी के घर पर भी बताने और समझाने और दिखाने के लिए यूपी की जनता को कि हम सुमन जी के साथ मजबूती से खड़े हैं, उसी दौरान उन्होंने यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप जो लगाए उसका लबो लुबाब ये था कि योगी आदित्यनाथ को घेरना है। उन्होंने कहा कि भाई आगरा का जो मामला है कि आगरा में 48 पुलिस थाने हैं। अखिलेश जी ने कहा कि आगरा में 48 पुलिस थाने हैं, इसमें से पीडीए के सिर्फ 15 थानेदार हैं, बाकी सिंह भाई हैं। ये कहा अखिलेश यादव ने। उन्होंने मैनपुरी का भी हवाला दिया, कहा कि मैनपुरी ज़िले में कुल 15 पुलिस थाने हैं, पीडीए कोटे से बस 3 हैं, बाकी 10 सिंह बिरादरी के। ये जो लगातार सिंह कर रहे हैं, सिंह इज किंग टाइप का, वो एक तरीके से उनकी रणनीति है योगी आदित्यनाथ को घेरने की। अब उसकी कहानी बताता हूँ। अब से कुछ देर पहले उन्होंने प्रयागराज को लेकर के सोशल मीडिया में पोस्ट किया। उसमें उन्होंने कहा, अखिलेश यादव का दावा है, अखिलेश जी का, कि टोटल जो हैं प्रयागराज में थाने वो हैं 44। तो उन्होंने कहा इसमें पीडीए के सिर्फ 11 हैं, बाकी जाति के 19 और सिंह बिरादरी के 14। यूपी पुलिस का दावा ये है कि प्रयागराज में थाने हैं 44, ओबीसी कैटेगरी के 11 हैं, एससी कैटेगरी के 6 हैं। इसी तरीके से आगरा को लेकर भी यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया है और बताया है कि ये जो अखिलेश यादव कह रहे हैं वो बात गलत है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उसमें भी फिर से अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया है, सोशल मीडिया में पोस्ट आया है और उसमें भी उसी पीडीए के नारे को आगे बढ़ा रहे हैं। यूपी पुलिस की तरफ से जो आगरा का आया, पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से, कि ओबीसी जो हैं थानेदार वो 39% हैं और एससी 19%, यानी टोटल 58%। जबकि अखिलेश यादव का जो दावा था वो था कि सिर्फ 15 ही थानेदार जो हैं वो आगरा में हैं पीडीए के। पर इस हिसाब से आगरा पुलिस का जो दावा है वो अखिलेश यादव के दावे से को झुटलाता है। अब हम बात करते हैं, इन आंकड़ों पर नहीं जाते हैं। अगर इन आंकड़ों पर जाएंगे तो दावे प्रतिदावे हैं। कोशिश ये है अखिलेश यादव की कि पीडीए को आगे करें और योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल साबित कर दें कि ठाकुरवादी हैं, कि किसी और की नहीं सोचते, क्योंकि इसी तरह के आरोपों में अखिलेश यादव 2017 में घिर गए और चुनाव हारना पड़ा। कैसे? मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में सुभाष मिश्रा जी की एक रिपोर्ट देख रहा था, अब वो नहीं रहे। अब उसमें लिखा हुआ है कि बदायूं का उन्होंने जिक्र किया है और कह रहे हैं बदायूं में 22 पुलिस थाने थे उस वक्त। ये रिपोर्ट उन्होंने 2014 में लिखी थी, यानी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे 2012 में, उसके ठीक 2 साल बाद। 22 थानों में से 16 में यादव, 22 में से 16 में यादव। कानपुर के 36 पुलिस थानों में से 25 यादव थानेदार, मतलब सिर्फ 11 में, बाकी पूरा समाज। बदायूं में तब धर्मेंद्र यादव सांसद हुआ करते थे, अखिलेश यादव जी के चचेरे भाई हैं। उन्होंने जिक्र किया रिपोर्ट में कि फर्रुखाबाद में 14 पुलिस थाने से, उसमें से 7 में यादव थानेदार थे। इटावा का भी जिक्र किया, जो कि गृह जिला है अखिलेश यादव और उनके परिवार का। इटावा में 20 में से 9 जो पुलिस थानेदार थे वो यादव थे। इसी तरीके से एसडीएम की जो भर्ती हुई थी उस वक्त, तब तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आए थे कि किस तरीके से वहाँ से एक ही बिरादरी के, यानी यादव बिरादरी के लोगों को भर्ती हो गई थी, उनको नौकरी मिल गई थी। इस तरह के आरोप लगे अखिलेश यादव पे। ये आरोप लगे कि यूपी पुलिस को उन्होंने उसका राजनीतिकरण कर दिया,
एक खास जाति के लोगों को प्रमोट करके उनको बढ़ावा दिया गया। हालांकि अब से कुछ देर पहले मैं समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा ये जो 2014 की रिपोर्ट है इसको आप उस तरीके से नहीं देखें, क्योंकि उस वक्त एक पॉलिसी, ट्रांसफ़र पॉलिसी आई थी जिसमें नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग पॉलिसी कहते हैं, जिसमें थानेदारों से और पुलिस वालों से पूछा गया था कि आप अपने गृह ज़िले के पड़ोस के ज़िले में जाना चाहते हैं तो उनको छूट दी जाएगी। तो ये मैनपुरी, फिरोज़ाबाद, इटावा, औरैया, ये सब ऐसे, आगरा, ये सब ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर यादव बिरादरी के लोगों की संख्या, आबादी अधिक है, तो इन ज़िलों में यादव थानेदारों की संख्या बढ़ गई थी, ऐसा उनका दावा है। तो हम जो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जिन आरोपों में घिर कर उन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ी, उन्हें लगता है कि जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग जब लू चल रही होती, भयंकर गर्मी होती, फिर भी आपको चौक चौराहों पर तपती दोपहरी में कड़क और गर्म चाय पीते हुए नजर आ जाएंगे। मुझे तो कई बार ऐसे लोग मिले, उनसे पूछिए कि भाई गर्मी में, इतनी भयंकर गर्मी है, प्रचंड लू चल रही है, तेज़ धूप है और आप गर्म चाय पी रहे हैं, तो जवाब आएगा, अरे भाई साहब, लोहा ही लोहे को काटता है। तो लोहा जो था, अखिलेश यादव जिन वजहों से घिरे, अब वही वाला प्रयोग वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी करना चाह रहे हैं, ठाकुरवाद का। लेकिन यहाँ कुछ अड़चनें हैं और देखना पड़ेगा कि अखिलेश यादव इस मुहिम में कितना कामयाब हो पाते हैं। अभी तो दावे और प्रति दावे का दौर चल रहा है। अखिलेश यादव जब प्रयागराज गए तो उन्होंने क्या कहा, जरा इसको भी सुन लीजिए आप पहले। दो चीजें तो हमें पता है और आपको भी पता है, एक तो डीजीपी कार्यवाहक होगा और दूसरा सिंह होगा। बीच में नाम क्या होगा वो अभी नहीं पता है। डीजीपी रिटायर होने जा रहे हैं और सब जानते हैं कार्यवाहक होंगे, सब जानते हैं सिंह होंगे। जब सदन में पूछा तो पता नहीं कहां से एक अखबार लाए हमारे मुख्यमंत्री जी को, कहा 46 में 56 अपॉइंट हो गए थे। आज तक सूची मांग रहे हैं 46 और 56 वाली। सोचिए, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, उससे बड़ा क्या हो सकता है प्लेटफॉर्म। वहां झूठ बोल रहे हैं, वो वहां फर्जी आंकड़े दे रहे हैं। इनसे कैसे उम्मीद करो? बोले 100 करोड़ लोगों का इंतजाम हमने किया है। बताओ प्रयागराज के लोगों क्या गुजरा होगा आप लोगों पे, आपने सब कुछ देखा है। जो भी सूचनाएं अभी सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो सरासर गलत हैं। संबंधित जिलों के द्वारा ये सभी को ऑलरेडी अवगत कराया जा चुका है और आगे भी अगर कोई इस तरह की भ्रामक सूचनाएं फैलाई जाएंगी या बताई जाएंगी तो हम उसको स्पष्ट करेंगे। और सभी जो ऐसे लोग जो एक जिम्मेदार पदों पे हैं उनको इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अब बात यह है कि अगर टॉप पर देखें तो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, वो अभी ठाकुर बिरादरी के नहीं हैं। उनके जो सबसे ताकतवर प्रमुख सचिव एसीएस जो हैं वो एसपी गोयल हैं। चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह हैं जो जून में रिटायर कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले चीफ सेक्रेटरी ब्राह्मण रहे, उससे पहले अलग बिरादरी के रहे। उनके गृह विभाग के अगर प्रमुख देखें तो संजय प्रसाद हैं, वो भी ठाकुर बिरादरी के नहीं हैं। तो बहुत टॉप में देखें तो इस तरीके से उनके आसपास बहुत ठाकुर अफसरों का कोई ऐसा बहुत बड़ा जंजाल दिखता नहीं। कैसे घेरा जाए? एक बात और भी है, आगे नाथ न पीछे पगहा, मतलब योगी आदित्यनाथ का तो कोई है नहीं परिवार का, क्योंकि अखिलेश यादव इस नैरेटिव में घिरे और बीजेपी फिर से परिवारवाद को उठाएगी चुनाव में 2027 की। सब 2027 की तैयारी हो रही है कि भाई देखिए, और ये कहा भी जा रहा है, बिहार के चुनाव में अभी से शुरू हो गया है कि तेजस्वी यादव, लालू यादव यादवों का भला नहीं चाहते, सिर्फ अपने परिवार का चाहते हैं। यहाँ पे भी इसी तरीके से बीजेपी के नेता आरोप लगाएंगे, एक साथ वो पोस्टर और बैनर बनाएंगे, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव, मतलब रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव परिवार के लोग लगाएंगे। अब योगी आदित्यनाथ के आगे पीछे ऐसा नहीं है, तो आप इसको कैसे काउंटर करेंगे? ये एक चुनौती अखिलेश यादव के सामने हो सकती है। फिर दूसरी बात ये भी है कि अखिलेश यादव ठाकुरवाद का आरोप लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर। जानते हैं कि इसमें खतरा है, योगी आदित्यनाथ भी इस बात को जानते हैं, क्योंकि अब वो भी एक मजे हुए राजनेता हो गए। 5 बार लोकसभा के सांसद रहे, 2027 से
2017 से 22 तक मुख्यमंत्री रहे, फिर चुनाव जीत कर आए और अभी भी मुख्यमंत्री हैं। कहते हैं तीसरी बार भी हैं, बीजेपी की सरकार बनेगी, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी, ये वो कह रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ भी उस हिसाब से उन्होंने इस नैरेटिव के मुकाबले में अखिलेश यादव का जो ये पीडीए वाला और ये बनाम ठाकुरवाद वाला जो नैरेटिव है, उसके काउंटर में वो सनातनवाद का नैरेटिव चला रहे हैं। यानी सिर्फ, और आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में जब रिजल्ट खराब हुआ बीजेपी का, यहाँ जैसी उम्मीद थी वैसा तो कतई नहीं रहा। मतलब पिछले कुछ सालों में देखें, अखिलेश यादव ने जितने प्रयोग किए सब फेल रहे। मतलब कांग्रेस से गठबंधन लेकर के, बीएसपी से गठबंधन, फिर उसके बाद छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन, सब फेल रहा। लेकिन पीडीए वाला फॉर्मूला उनका हिट हो गया और बड़ा नुकसान हुआ बीजेपी को। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने मिलकर 43 सीटें जीत ली, बीजेपी का ग्राफ ही धराम से नीचे गिर गया, 29 सीटों का नुकसान हो गया। लोकसभा चुनावी नतीजे के बाद आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिक्स का स्टाइल बदल गया है और वो पुराने वाले में है, फॉर्म में आ गए हैं। पुराने वाले मतलब 2017 उससे पहले का एरा, वो एग्रेसिव हिंदुत्व वाला, जिसका आजकल नाम सनातन का दिया जा रहा है, खुल्लम खुल्ला। जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि हर मस्जिद में शिवालय यानी शिव मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसी दौरान क्या हो रहा था, संभल में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में ढूंढे जा रहे थे क्या, मंदिरों में भजन कीर्तन ये सब शुरू किया जा रहा था। भाई एक वो अनुज चौधरी का नाम आपने सुना होगा, आजकल बड़ा वो रील, अभी एक खबर आई कि भाई एक प्रोसेसन निकल रहा था तो सैकड़ों लोगों ने उनके साथ सेल्फी खिंचाई। संभल के डीएसपी रैंक के एक हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई मतलब जुम्मे के दिन ही इस बार होली मनाई गई, तो उन्होंने कहा कि भाई जिनको रंग से ऐतराज हो वो बाद में नमाज पढ़ने जाए। मतलब ऐसा सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसका बचाव किया, कहा इसमें क्या बुरा कहा। मतलब बिल्कुल अपोलोजेटिक नहीं है, वो उग्र हिंदुत्व की लाइन पकड़ चुके हैं। और देखिए संघ भी उस लाइन पे जा रहा है। जिस आरएसएस ने कहा कि अयोध्या के बाद हमारा कोई एजेंडा नहीं, अयोध्या तक एजेंडा था, उसने कह दिया संघ ने कि भाई अब काशी और मथुरा को लेकर भी उसके प्रचारक आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं तो हो जाए। एकदम साफ साफ चल रही होगी आदि। तो ये जो पीडीए बनाम ठाकुरवाद का जो नैरेटिव बना रहे हैं अखिलेश यादव, उससे मुकाबले के लिए योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अपना उग्र हिंदुत्व वाला नैरेटिव चला रहे हैं। अब क्या है कि अखिलेश यादव पर यादववाद वाला वो तब चिपका दिया गया था। विपक्ष ने, खासतौर से बीजेपी ने ऐसी रणनीति बनाई कि उन पर चिपक गया, और उस वक्त चुनाव में उसका क्या नतीजा रहा वो आपने देखा। अब अखिलेश यादव यही कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरवाद का लेवल चिपका दें, और इसीलिए वो क्या है, कई बार वो ब्राह्मणों की तरफदारी करते हुए देखे जाते हैं, कई बार देखेंगे आप कायस्थों को भी, मतलब पीडीए तो ले ही रहे हैं, साथ में सवर्णों में भी वो अलग करना चाहते हैं। ये उनकी स्ट्रेटजी है, धीरे धीरे करके वो किस्तों में आगे बढ़ रहे हैं घेरने के लिए। पर सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ पर ये ठाकुरवाद वाला लेवल चिपकेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, ना तो उनका परिवार है, ना वो उस हिसाब से वो अपने को जो बैटिंग करते हैं ना, वो दूसरे तरीके से अपना वो परसेप्शन बना रहे हैं और बना चुके हैं कि भाई मैं उग्र हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, दुनिया कोई भी कुछ कहे मैं सनातन धर्म के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, उसमें मुझे कहीं भी कोई रत्ती भर वो नहीं। तो पीडीए के मुकाबले उनका उग्र हिंदुत्व चल रहा है। लोकसभा चुनाव में नुकसान तो हुआ, लेकिन उसके बाद विधानसभा उपचुनाव के नतीजे भी आए, वो बम्पर रहे एनडीए के लिए। कहा गया कि भाई सरकार का चुनाव होता है तो सरकार को फ़ायदा हो गया, और भाई 2019 में भी लोकसभा का उपचुनाव हो गया था, गोरखपुर में भी आया, फूलपुर में भी, लेकिन तब बीजेपी दोनों सीट हार गई थी, तब भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे। हाँ, ये बात सही है कि उपचुनाव होता है तो सरकार को थोड़ा सा एज रहता है कुछ मैनेजमेंट करने में। अब आपकी राय, क्योंकि आप आखिरी चुनाव के नतीजे तो आपके हाथों में होते हैं, हम उस पर विश्लेषण कर लें, विवेचना कर लें, तमाम बहसबाजी कर लें, अखिलेश यादव की अपनी कोशिश, अखिलेश जी की, योगी जी की अपनी कोशिश, फैसला आपके हाथ में होता है। इसीलिए सवाल आपसे ही है कि क्या अखिलेश यादव की ये कोशिश योगी आदित्यनाथ पर ठाकुर नेता होने का लेबल चिपकाने वाला, क्या ये लेबल
योगी जी पर चिपक पाएगा? आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय से ही चीजें क्लियर होंगी। तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है। नमस्कार।